इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस करती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR² के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। तो देखो यहाँ पर हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं फिजिक्स के अंदर में, WBJE के अंदर में। WBJE 2016 के हम लोग बैक टू बैक एपिसोड्स ले चुके हैं। इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ये जो 4 क्वेश्चन है इसी में तुक्का ट्रिक्स लग रहा है। बैक टू बैक इसके पहले के 4-5 एपिसोड्स जो हमारे WBJE 2016 के हुए हैं। लेटेस्ट पेपर्स हमारे जो है कोर्स के अंदर में कवर होंगे, तो आप लोग कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, 2022 का पेपर, ठीक है, जस्ट पिछले साल का। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ट्रिक्स सारे स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपको सीखने हैं, माइंडसेट डेवलप करके जाना है, प्रॉपर लेवल में आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में ट्रिक्स लगानी है, उस लेवल का आपको माइंडसेट अचीव करना है, आप लोग कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग वहां से भी बहुत सारे एपिसोड जो है देख सकते हो। यहां पर 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, और इस 4 क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है ना तुक्का ट्रिक्स थोड़ा बहुत जो है लगा सकते हो। राइट, जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये वाला क्वेश्चन क्या हमारे पास में कि आप देखो हमेशा जब भी ऐसे ऑप्शंस आए ना आपको तुक्का मारना हो, तो आप ना क्रॉस कॉम्बिनेशंस में तुक्का मारा करो। जैसे कि ये क्या है, दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर लग रहे हैं ना, ठीक है, दोनों सिमिलर लग रहे हैं, तो इसमें तुक्का मत मारो। यहां पर भी आप देखो दोनों सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्या क्रॉस कॉम्बिनेशंस में आपको तुक्का मारना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आप थोड़ा सा क्या डायमेंशंस भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको पोटेंशियल पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R का डायमेंशन होता है ना, KQ/R का डायमेंशन होता है, मतलब कि 1/4πε0 Q ऊपर रहेगा, R नीचे रहेगा, डायमेंशन वाइज ऐसा रहता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, KQ²/R² का डायमेंशन रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R² का डायमेंशन रहता है, और एक R कम हो जाता है तो पोटेंशियल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या R² दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये क्या सही नहीं होगा, ये क्या हमारे पास में सही नहीं होगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर आप देखो 4πε0 न्यूमरेटर में है, लेकिन K की वैल्यू तो 1/4πε0, तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ऐसे फील करके आप तुक्का मार सकते हो। ठीक है, फिर दोनों 0 होने के चांसेस कम है, क्रॉस कॉम्बिनेशन जो है ना उसको आप मार्क किया करो, क्रॉस कॉम्बिनेशन होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हम डायग्राम अप्रोच यूज कर सकते हैं। डायग्राम अप्रोच, जैसे आप देखो 2 वेक्टर है A और B, अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, सपोज कर लो ये है वेक्टर A, और इसको मैं बोल देता हूँ 2i, और मान लो ये है वेक्टर B, इसको मैं बोलता हूँ 3i। ठीक है, तो A + B क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, A + B क्या हो जाएगा हमारा 5i हो जाएगा, लेकिन A - B क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 90 में ना आपका आंसर सही आ जाएगा। देखो कैसे, मान लो ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, इसको बोलता हूं A, इसको बोलता हूं B। ठीक है, A + B क्या होगा, आप B का पैरेलल यहां ड्रॉ कर लो, ठीक है, और ट्राइंगल लॉ से ये हो जाएगा हमारा A + B, है ना, ये हो जाएगा हमारा A + B ट्राइंगल लॉ से। अच्छा, -B क्या होगा, ये अगर ऊपर B है तो -B नीचे होगा, है ना, तो -B को डॉटेड लाइन से नीचे ड्रॉ कर लो, और A + -B, A - B का मतलब क्या है, A + -B, तो A और -B का एडिशन अगर आप करोगे, ठीक है, तो इसको उठा के आप यहां लाओगे डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये -B है तो ये भी -B है, और फिर ये ट्राइंगल लॉ से ये वाला लाइन हो जाएगा हमारा A - B का। तो आप देखो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सही है, आप यहां पे भी एक स्क्वायर बना सकते हो, यहां पे भी एक स्क्वायर बना सकते हो, इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है बराबर है, तो 90 डिग्री में ना A + B और A - B का मैग्नीट्यूड बराबर है। बेसिक वेक्टर्स आपको आना चाहिए, बेसिक वेक्टर्स नहीं आएगा नहीं होगा। ठीक है, दोबारा से बताता हूं, ये अगर A है, ये अगर B है, या इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से 3i, इसको मैं बोल देता हूं 4j। ठीक है, सो 3i और 4j को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 3i +
4j। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आएगा 3i कैप माइनस 4j। दोनों का मैग्नीट्यूड तो 5 ही है ना, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड तो 5 ही है ना हमारे पास में। ये हमारे पास में √9 + 16 √25, ये भी हमारे पास में √9 प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर, तो वो भी 16 ही आएगा, समझ लो, √3² प्लस -4 का स्क्वायर, तो वो भी हमारे पास में √25 ही आएगा, है ना, तो जो कि हमारा 5 ही होगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो आप एग्जाम्पल्स लेके भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो a + b और a - b का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है, तो 90 विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, डायग्राम अप्रोच का यूज कर लिया, डायग्राम बना के हमने फिल कर लिया। क्लियर है? यहां आप देखो हमको बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ असेंडिंग बॉडी इज u, और फॉल जब करेगा, मान लो ऊपर जा रहा है तो u है, जब नीचे आएगा तो पहली चीज तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई, है ना, तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा ना, या तो ये या तो ये दोनों तो कट जाएंगे। तो ये क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन। ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। तुक्का ट्रिक में क्या है, तुक्का आपको तभी मारना चाहिए जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर आपको अच्छी खासी फिजिक्स नहीं आती, एकदम घटिया लेवल की भी फिजिक्स में भी आप बोल पाओगे ना कि आपको ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो साइन अलग होगा, इतनी बेसिक लेवल की फिजिक्स तो आपको समझ में आती होगी ना, तो आप पॉजिटिव वाले ऑप्शंस को जो एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर है? बाकी में आप फिर तुक्का लगा सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। सेम ही होगा हमारे पास में स्पीड। यहां पर आप देखो, अ मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ अ थ्रेड। ऊपर ले जाने में टेंशन ज्यादा होगा ना, लोअर करने में टेंशन आसानी से हो जाएगा। जैसे अगर ऊपर लेके जा रहे हैं, मान लो ऊपर लेके जा रहे हैं तो टेंशन ऊपर है और mg नीचे है, और अगर ऊपर जा रहा है तो T - mg, समझ रहे हो इक्वेशन क्या बनेगा, T - mg = ma, ये इक्वेशन बनेगा। तो T हमारे पास में हो जाएगा m × g + a, राइट। लेकिन अगर लोअर लेके जा रहे हैं, मान लो T ऊपर है और mg नीचे है और लोअर जा रहा है, a अगर नीचे है, तो उस केस में क्या होगा, mg - t = ma हो जाएगा, और हमारा टेंशन हो जाएगा m × g - a। यस और नो? तो ऊपर जा रहा है तो टेंशन हो जाएगा m × g + a, और नीचे जा रहा है तो टेंशन हो जाएगा m × g - a। तो टेंशन कहाँ पे बड़ा हुआ, ऊपर ले जाते वक्त बड़ा हुआ, राइट। तो फर्स्ट केस में टेंशन ज्यादा होगा, है ना, तो जो रेशियो आएगा वो 1 से बड़ा होगा। तो 1 से छोटे वाले जो रेशियो है 1:2 और 1:3, इसको काट दो। बाकी में आप तुक्का लगा लो जिसमें रेशियो हमारा ज्यादा दिख रहा है न्यूमरेटर में कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो ये सब क्या है, तुक्का ट्रिक्स है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 3:1 आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाने के पहले देखो ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सही होने की। कोशिश करो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करने का, उसके बाद आप तुक्का लगाओ, ठीक है ना। इन सारे मेथड्स को अगर आप और सीखना चाहते हो तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो, ठीक है। WBJ 2023 का हमारे पास में अभी कोर्स चल रहा है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा, और इसके अंदर में सारे टेक्निक्स, सारे चीज़ें, सारे ट्रिक्स आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाए जाएंगे। लेटेस्ट 2022 का पेपर भी कवर होगा, उसके अंदर में ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम टेम्परामेंट में, एग्जाम टाइम सिनेरियो में किस तरीके से आपको ट्रिक्स सोचना है, क्या माइंडसेट से आपको एग्जाम देने जाना है, किस तरीके से जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर करना है, सब कुछ जो है कोर्स के अंदर में जो है आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हो। बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है, मैं 40% की बात कर रहा हूं। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई मेन में देखते हो ना, +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR² के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी।